बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राक्षस राजा वृक्कासुर का शासन था। उसकी ताकत और आक्रामकता के कारण सभी लोग भयभीत रहते थे, लेकिन वृक्कासुर को और अधिक शक्तियां चाहिए थीं। राजा वृक्कासुर ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसने भगवान शिव से अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और एक वरदान दिया। राजा वृक्कासुर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं किसी को भी सिर छूकर मार सकूं। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। वृक्कासुर को अब अजय शक्ति मिल चुकी थी। वह एक एक करके सभी राजाओं और देवताओं को समाप्त करने लगा। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन वृक्कासुर ने अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने अपने सिर को छुआ और देखा कि उसकी शक्ति कितनी प्रभावी है, लेकिन अचानक उसकी खोपड़ी जलने लगी। अब वृक्कासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान शिव से प्रार्थना करने आया। हे शिव, मैंने जो वरदान लिया वह मुझ पर ही भारी पड़ गया है। कृपया मेरी मदद करें। भगवान विष्णु ने यह सब देखा और निर्णय लिया कि वृक्कासुर को बचाना चाहिए। वह एक मुनि के रूप में वृक्कासुर के पास गए। विष्णु मुनि के रूप में वृक्कासुर के पास गए और कहा, राजन, अगर तुम अपने सिर को उल्टे दिशा में छुओ तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वृक्कासुर ने मुनि की बात मानी और अपना सिर उल्टी दिशा में छुआ, परंतु जैसे ही उसने ऐसा किया, वह अपने ही वरदान से मर गया। वृक्कासुर की मृत्यु के बाद शांति का वातावरण फैल गया। भगवान शिव और विष्णु ने अपनी लीला समाप्त की और देवों के साथ अपने लोक लौट गए।